तो अब अखिलेश यादव राष्ट्रपति से मिलेंगे, चुनाव आयोग से मिलेंगे, मिलकर कहेंगे क्या क्या शिकायत करेंगे? मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ। बीजेपी प्रवक्ता अभी जुड़े नहीं हैं, अनिला सिंह जी कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। एसपी नेता प्रोफेसर भुवन जोशी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी हैं। राजनीतिक विश्लेषक एसके दत्ता मेरे साथ हैं और आरएलडी नेता इंद्रजीत सिंह टीटू भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। अपने टीटू साहब, इत्र वाला मित्र आपके पास भी तो नहीं है सर कोई? पहले तो मैडम जी आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे चैनल को और मेरे पैनल पे बैठे हुए सारे जितने मेरे प्रवक्ता सबको मेरी राम राम, सत श्री अकाल, नए साल की मुबारकबाद। मैडम जी बात ये है कि हम किसी बच्चे का स्कूल क्यों चेंज करते हैं जब पहले स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ रहा होता? हम उसकी ट्यूशन दूसरी जगह क्यों लगाते हैं कि वो ट्यूशन वाला पहला ठीक नहीं पढ़ा रहा होता? यही काम तो कांग्रेस करती थी, समय पे इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज करती थी। देखो जांच एजेंसियां जो बनाई जाती हैं वो इसी कार्रवाई के लिए बनाई जाती है, उनका अपना रोल है। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, हम उसमें उंगली उठा ही नहीं सकते कि वो क्यों कर रही हैं, उनको करना चाहिए, उनकी ड्यूटी है। लेकिन उसकी समय सीमा कौन सी है? 4.25 साल आपको नजर नहीं आया, और जब पहले आपके चैनल बता रहे कि जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए, अब उन्होंने देखा ये तो गलत हो गया। तो मकसद ये है कि कोई भी बड़ा कारोबारी वो जब एक रोटी की लड़ाई से ऊपर उड़ जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ, बड़ी सरकार हो, सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़ूं। और जब वो किसी चीज की ओपनिंग करता है तो ओपनिंग में फीता कटवाने के लिए भी सत्ताधारी पार्टी को बुलाता है। तो ये कोई बात नहीं कि किस आदमी का किससे कनेक्शन है, लेकिन समय सीमा देखिए कौन सी है। सर एमएलसी होने का क्या मतलब होता है? सर एमएलसी होने का क्या मतलब होता है? सर क्या बात कर रहे हैं आप टीटू जी? वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं सर, वो बड़े व्यापारी हैं और फीता कटवाने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता को नहीं बुलाया था सर। अपना इत्र लॉन्च कर रहे हैं और अखिलेश यादव को फीता कटवाने के लिए या लॉन्चिंग के लिए बुलवा लिया, ऐसा नहीं है सर। समाजवादी पार्टी का एमएलसी नेता है सर वो। मैंने पहले आपसे कहा कि जब पहले गलत जगह छापा लग गया था, उनका कनेक्शन वहां से निकल रहा था। मैं इस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि समय कौन सा? दूसरी बात है कि जब कोरोना चल रहा था, जब बॉडी सर ये तो वो देश है कि जवानों से एयर स्ट्राइक तक का सबूत मांग लिया जाता है। अब आप क्या छापा मारने वाली जो एजेंसी है उससे सबूत मांग रहे हैं कि तुम यहां पर कैसे आ गए? सर घड़ी देख करके एजेंसियां अपना काम करेंगे, आप मुझे ये बता रहे हैं? आप मुझे ये बता रहे हैं कि घड़ी देखकर काम करो? सर 8 साल कहीं ना कहीं तो चुनाव होता ही है, एजेंसियां हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। मैडम जी बात ये है कि मैंने आपसे कहा कि पहले वाली सरकारें क्यों बदली गई, कि उनको वो यही काम करती थी, इनको सत्ता दी गई केंद्र में भी और यूपी में भी, ये भी उसी काम पे लग गए। तो हमारे ट्यूशन चेंज करने का और अध्यापक चेंज और स्कूल चेंज करने का फायदा क्या होगा? इतना बड़ा मैंडेट केंद्र सरकार को। टीटू साहब मुझे आप एक बात बता दें, अनिला जी आपके साथ ही बैठी हुई है, मुझे एक बात बता दें, आज आपके घर पे छापा पड़ जाए, अनिला जी आपके घर पे छापा पड़ जाए, मेरे घर पे, टीटू जी के घर पे छापा पड़ जाए, तो क्या सोने की सिल्लियां निकलेंगी सर अंदर से? टीटू साहब घर में रखते हैं आप? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, मुझे मशीनें मंगवानी पड़ेंगी क्या? एजेंसियां सर अभी बता दीजिए ना, ये यहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। आपके घर में जो दीवारें बनी है उसके अंदर नोट है सर। रोक रही हूँ 1 मिनट, आपको एक बड़ी खबर मिल रही है सर, एक बड़ी खबर मिल रही है। पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर। टीटू साहब सर आपके घर पर छापेमारी होगी तो बोगस शेयर कैपिटल से जुड़ी हुई कुछ अब दस्तावेज निकल आएगा क्या सामने? मैडम जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो जांच एजेंसियां, जो कानून ने अपना काम करना है इन सब चीजों मिलने पे, हम उस पर कोई रोक लगा रहे हैं, कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। अगर किसी नहीं सर फिर एक तरफ रही है ना, मैं तो कह रही हूँ चुनाव का समय है, आप ही की बात को मैं और ज्यादा स्पष्ट कर रही हूँ मेरे दर्शकों के लिए। सर देखिए चुनाव का समय है, आप भी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश की पार्टी है, 2 महीने के अंदर तो बटन भी अब दबाना ईवीएम पर पड़ेगा ही लोगों को। तो आज आपके घर पर अगर रेड पड़े सर तो बोगस शेयर कैपिटल से जुड़ी हुई डिटेल्स मिल जाएंगी, नोट मिलेगा, सोने चांदी की सिल्लियां मिलेगी सर, हाँ या ना? टीटू जी देखिए आप भी नेता हैं, आप मेरे बात को जवाब ही नहीं देने होगा, फायदा क्या होगा? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीजें भी बोगस मिल रही है उसके बाद उसके लिए कानून की धारा जो भी कहती है वो कानून की धारा अपना काम करेगी। हम उसमें क्या कह रहे हैं कि मत करो काम, हम तो नहीं कह रहे कि एजेंसियां क्यों गई। नहीं सर एजेंसियां तो काम करेंगी, लेकिन फिर जिम्मेदारी लीजिए ना कि हाँ मेरा नेता है, उसने गलत काम किया।
उसने टैक्स चोरी की, उसने धोखे से पैसा कमाया, उसने घर के अंदर नोटों की गड्डियां रखी थी, फिर ये बोलिए ना सर। ये जिम्मेवारी वो नहीं उठाएगा ना मैडम जिसके यहाँ छापा लगा है, जिसके यहाँ सामान मिला है। मैं कौन होता हूँ? मैं उनको कोई प्रवक्ता थोड़ी हूँ। नहीं, आपके सहयोगी तो है ना सर। मेरे से आपने सवाल पूछा, मैंने उसको जवाब दिया कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, वो करती रहे। जो कानून की धारा कहती है वो कानून की धारा में उनके साथ काम होना चाहिए। ठीक बात। कहाँ से आया? ठीक बात, मतलब जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, मुझे यही सुनना था सर। फिर उसमें दाएं बाएं रास्ता पकड़ के जब भागने लग जाते हैं ना आप लोग, चुनाव का समय है, इस समय क्यों कर रहे हैं, और पहले पीयूष जैन के घर गए थे, फिर पंपी जैन के घर गए थे, फिर ये दाएं बाएं मत कीजिए। अब ठीक बात बोली आपने, आप ठीक बात बोली आपने सर, अब आपने ठीक बात बोली कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, कानून के हिसाब से आगे कार्रवाई होगी, यही चाहिए था मुझे टीटू जी। क्योंकि देखिए खबर यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, ये जो टीम थी उसे ये लग रहा था कि पंपी जैन के पास है, और बहुत सी ऐसी बोगस कंपनियां जिनके जरिए लेन देन हुआ है, पैसों का लेन देन हुआ है सर। अब कंपनियां रातों रात तो नहीं खड़ी होती ना, प्लानिंग करनी होती है, कागजी कार्रवाई होती है, और तब धांधली होती है। मैं इसके बारे में एक ही बात कह सकता हूं, जब कंपनियां बनाई जाती हैं, मैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस पे इसलिए सवाल जवाब नहीं उठाता, और किसी के यहाँ छापा लगने पे भी किसी का फेवर, किसी का बचाव और विपक्ष इसलिए नहीं कर रहा कि हर आदमी का परिवार किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। सर मेरा परिवार किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ है सर। हर आदमी और हर आदमी के परिवार का क्या मतलब है, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप मेरी बात का जवाब देना दीजिए करिए, मुझे 2 मिनट का आपने सबसे लास्ट में नंबर दिया, मैं तो चुप बैठा था, बीच में इन्वॉल्व नहीं हुआ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हर परिवार का सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग पदाधिकारी बन जाते हैं, हर आदमी एमएलए और एमपी और राज्यसभा मेंबर और विधान परिषद मेंबर नहीं बन पाता है। तो हर आदमी किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। छापेमारी को या आप इन कार्रवाइयों को किसी से पद से ना जोड़िए, इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रही है, लेकिन जब संस्थाएं बनती हैं तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पहले पूरी करी जाती हैं। जब कंपनियां बनती हैं वह अधिकारी पहले कागज लेते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, विजिबल वेरिफिकेशन होती है, ये सब कुछ हो गया और अब ये पता लग रहा है तो जिनके टाइम पे ये सब कुछ हुआ वो कहां थे? आप देखो ना, आप न्यूट्रल सर हो गया सर, टीटू जी हो गया सर। 2 बात आपके सवाल का जवाब में दे दूं। पहले तो हर घर का किसी न किसी दल से संबंध है, ये जरूरी नहीं है। और दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि कोई मंत्री भी अगर पकड़ा जाए पैसों का हेरफेर कर रहा हो, टैक्स चोरी कर रहा हो, तो आप कह रहे हैं ठीक है उसको किसी दल से मत जोड़ो, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा कहना नहीं है कि आप ये बिजनेस दल, क्या मुझे बताओ, अगर मेरे घर में कोई सर किसी पार्टी का नेता पकड़ा जाएगा, कैबिनेट का मंत्री अगर पकड़ा जाएगा, कोई राजनेता अगर पकड़ा जाएगा, किसी पार्टी का एमएलसी अगर पकड़ा जाएगा, मैं सवाल तो पूछूंगी सर, हर कोई पूछेगा, आम आदमी पूछेगा। आपकी बात मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। देखिए, कोई भी आदमी के परिवार का सदस्य, वो एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है, एक अधिकारी का भाई, भतीजा, फादर, चाचा, ताऊ भी हो सकता है। तो कोई भी अधिकारी ये नहीं कहता कि मैं तेरा भाई हूं, मैं आईएएस या पीसीएस हूं, तू जो मर्जी खुल के कर। और ऐसे ही कोई नेता ये नहीं कहेगा कि तू जो मर्जी कर, तेरी पीठ पे मेरा हाथ है। ये कभी कोई ऐसा फ्री हैंड्स नहीं करेगा। सर बात को घुमाइए मत, पंपी जैन को बचाने के चक्कर में आप ये कह देंगे कि किसी को किसी पार्टी से जोड़कर मत देखिए, उसके घर से नोट निकल रहा है तो पंपी जैन को बचाने के लिए, पंपी जैन को बचाने के लिए आप ये कह देंगे कि भाई नोट अगर निकल रहा है किसी के घर से तो उसकी खुद की जिम्मेदारी है, पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के किसी के मंत्री के घर से करोड़ों का अगर नोट निकल जाए तो आप कह रहे हैं मैं सवाल ना पूछूं, छोड़ दूं उसको? मैं आपके जवाब का दे रहा हूं। कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी अधिकारी किसी भी परिवार का सदस्य हो सकता है, पर वो किसी को फ्री हैंड नहीं करेगा। तू गलत कर, ठीक कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। गलत कहा है तो गलत को गलत कहा जाएगा, सही है तो सही को कहा जाएगा। ये संस्था इसलिए बनाई जाती है। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे? प्रोफेसर भुवन जोशी, अखिलेश यादव फिर क्यों नहीं बोल रहे? टीटू जी कह रहे जो गलत है वो गलत है, कोई भी ऐसे आदमी का साथ नहीं देगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज नया साल है।